नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार दैनिक। देखिए, इस समय मैं गर्दनी बाग में हूं और प्रशांत किशोर के बैनर तले आज जो है एक दिवसीय धरना है गर्दनी बाग में। ये जो धरना है, आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से दलित नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और जो बलात्कारी लोग गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन अभी तक उन्हें जो है सज़ा नहीं मिली। और क्या कुछ मांग है, आइए यहाँ कुछ मांगों के लेकर जो आज धरना आप लोग कर रहे हैं। आप वाकिफ़ होंगे इस दुर्घटना जो भी इसको हम नाम ले लें, बलात्कार की एक घटना घटी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी गांव में। 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के बाद ही उसको नहीं बख्शा। 30 साल का एक मछली बेचने वाला जो उसके परिवार से भी परिचित था, फुसला के मामा के यहाँ से उसको ले गया, उसकी हत्या का प्रयास किया। और जब उसको ये विश्वास हो गया कि वो बच्ची मर चुकी, उसका गला काटा, छाती में कई जगह उसको मारा चाकू से, धारदार औजार से। और जब उसको लगा कि वो बच्ची गुजर चुकी तो उसको उसने गोबर के ढेर पे फेंक दिया। लेकिन महिला बहुत मजबूत होती है और बचपन से ही होनहार विद्वान के होत चिकने पात, वो मजबूती से, और ऊपर से दलित की बच्ची, वो तो ऐसे ही मजबूती के साथ भगवान उसको एक ही चीज़ देख के भेजते हैं, वो मजबूती, ताकत। और उसी ताकत की वजह से वो अपने से घिसट के किसी तरह से सड़क पे गई और परिवार के लोगों के पास पहुंची और परिवार ने उसको SKM हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में भर्ती भी करवाया। उसकी स्थिति बुरी थी लेकिन थोड़ी सुधरी, लेकिन उस हॉस्पिटल में उतनी सुविधाएं नहीं थी जो होनी चाहिए, वो इक्विपमेंट्स नहीं थे उतने, उस तरह के डॉक्टर्स की शायद कमी थी। इसलिए हॉस्पिटल ने आनन फानन में उसको PMCH में बिना किसी डॉक्टर के आपसी बातचीत के रेफ़र कर दिया, जो होनी नहीं चाहिए। जब भी ऐसा होता है तो कागज़ बनता है, डॉक्टर को नहीं। लेकिन PMCH और मंगल पांडे, ये तो आप समझ सकते हैं कि कैसे व्यक्ति हैं। इनको तो नैतिकता, इस विषय पे नैतिकता लेके कब का त्याग पत्र कर दे देना चाहिए, पर ये नहीं देंगे, इनको शर्म नहीं है, ये जमे रहेंगे कुर्सी पे। तो उसके बाद भी बच्ची को अगर सही समय पे PMCH में इलाज क्या मिलेगा, मिल जाता तो कुछ। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की बात करते हैं, एशिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में से एक है। तो उस बेस्ट हॉस्पिटल में उस लड़की को या ICU में एक बेड नहीं मिला, क्योंकि गरीब की बच्ची थी, दलित थी। शायद मतलब क्या बोला जाए, बोलना शब्द ही नहीं है मेरे पास। फिर उसको इतने बेवकूफ़ डॉक्टर्स थे, इतना घटिया लचर व्यवस्था है हमारे यहाँ स्वास्थ्य का, कि उसको आनन फानन में उसको कहाँ रखा, भर्ती किया मैटरनिटी वार्ड में। आप सोचिए, जिस बच्ची को ICU की ज़रूरत है उसको मैटरनिटी इसमें डाला गया। फिर वहाँ से वो बच्ची जब गुजर गई तो बस समझिए कि छुपा के उसको गांव उसके भेज दिया दाह संस्कार के लिए। हमारी अच्छी टीम, ये लोग भी गए थे, मैं भी गई थी, और हम उस दिन 11 बजे रात तक कुढ़नी में 10 बजे रात तक थे। ऐसी स्थिति, वो दयनीय स्थिति उसकी माँ की, उसके परिवार की। हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब तो अति हो चुका, और तब से हम इस विषय को पकड़े। उसके बाद हम लोगों ने राज्यपाल को 5 मांगों पे अपना ज्ञापन दिया। कई हमारे महत्वपूर्ण मांग है, जैसे इसमें मांग है कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूसरी, PMCH में सुधार की ज़रूरत। आप लोगों का धरना प्रदर्शन एक दिवसीय, हम लोगों को उस रेपिस्ट के लिए फांसी चाहिए। लगातार निरंतर हम लोग यही मांग कर रहे हैं, और मंगल पांडे का इस्तीफा चाहिए। बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा बना दी गई है, उस पर सुधार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आज फिर कोई दूसरी बेटी इस तरह की दुर्दशा की भेंट न चढ़ जाए, जिसको इलाज तक न मिल पाए। ऐसे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके हम लोग क्या ही करेंगे। तो हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि उस रेपिस्ट को फांसी मिले, ताकि बिहार में जितनी बेटियां हमारी हैं, कहीं ना कहीं जिनके मन में आज ये भय और ये सवाल है कि क्या हम बिहार में सुरक्षित हैं, उनको ये जवाब और संतुष्टि मिल सके कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं। क्या लगता है, मंगल पांडे इस्तीफा दे देंगे? और जनस्वराज जिस प्रकार से भी विपक्ष का भूमिका निभा रही है, तो क्या लगता है कि ये मंगल पांडे का इस्तीफा लेकर ही रहेगी? बिना मंगल पांडे जी का इस्तीफा लिए हम महिलाएं मानेंगी नहीं। हमें अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए, और इसके लिए जो जो कारक हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे हमारी प्रशासन व्यवस्था हो, और चाहे हमारा सरकार हो। हम उनका घेराव निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि जनस्वराज के माध्यम से आज महिलाएं अपने अधिकारों के लिए बहुत खुल के आवाज़ उठा रही हैं, और जब तक महिलाएं अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगी तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये एक पहल है जो हम लोग अपने जनस्वराज के माध्यम से कर रहे हैं, और इसमें जो महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ताकि हम अपनी बहन और बेटी को न्याय दिला सकें, और बिहार की महिलाओं को ये संदेश दे सकें कि हम सुरक्षित हैं, हम अपने लिए लड़ना जानती हैं, हम अपने लिए आवाज़ उठाना जानते हैं।
क्या लगता है कि एक तो जंगल राज का हवाला दिया जाता है, एक अभी है मंगल राज, यानी कि नीतीश कुमार का जो कहा जाता है सुशासन का सरकार, नहीं, इसको कैसे देख? इसको मंगल राज नहीं कह सकते, ये अमंगल राज है। अगर सुशासन ऐसी होती है तो हमें लगता है कि सुशासन का ना होना बेहतर है। पहले हम लोग जंगल राज में अपराधी राज से परेशान थे और आज हम लोग अफसरशाही राज से परेशान हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। हम आम जनता सिर्फ अपने लिए स्वतंत्रता से जीने का अधिकार ही तो मांगते हैं। जिस जगह पे बेटियों के नाम पे इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, आपकी बेटियां तो बच भी नहीं रही हैं, तो कहाँ बढ़ेंगी बेटियां और क्या पढ़ेंगी बेटियां? बाग में हूँ और प्रशांत किशोर का जो एक दिवसीय धरना चल रहा है, जो कि अनवरत सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे चलने हैं और कई सारे जो हैं वक्ता हैं और आप लोग जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पिछले 10 दिन से कई कार्यक्रम करके जो है सरकार को आगाह किया जा रहा है कि मंगल पांडे इस्तीफा दे या फिर पीएमसीएच में सुधार हो। और आपको क्या लगता है ये जो प्रशांत किशोर का जनस्वराज है, ये जनस्वराज उस दलित बेटी को न्याय दिला पाएगी? कमेंट करके जरूर पर। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं बिहार दैनिक।